हेलो एवरीवन। आर्टिकल के कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके मैं आपके सामने हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं आर्टिकल के और क्या एरर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। Being MA only, he could not be appointed to the post of a lecturer। इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर नजर आ रहा है? यहाँ पर जो ये हमारा आर्टिकल आया हुआ है, एक लेक्चरर की पोस्ट के लिए केवल MA होना सफिशियंट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है यहाँ पर। तो फिर मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक यहाँ पर है, ये जो MA है यहाँ पर हमारा आर्टिकल इंसर्ट होगा। और जब यहाँ आर्टिकल इंसर्ट होगा तो कौन सा होगा? तो देखिए, बीइंग एन MA मतलब कोई MA होना ही, मतलब इंडेफिनिटली हम इसको बोल रहे हैं कि केवल कोई MA कर लेना ही काफी नहीं है एक लेक्चरर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा हमारा A और N से आएगा। देन A और N से आएगा तो यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर N आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो M है, जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा साउंड देता है, जैसे MA तो ऐसे लिखा जाएगा M, और ये क्या है? हमारा वोवल साउंड है, तो यहाँ पर N आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Being an MA only, he could not be appointed to the post of a lecturer। नेक्स्ट है, he always takes a heavy breakfast because he generally skips lunch। तो यहाँ पर क्या एरर दिखाई दे रहा है? हमने जो रूल पढ़ा था, रूल था हमारा कि जो हमारे मील्स होते हैं, उनके जो रेगुलर मील्स होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो उस सेंस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ए हमारा गलत होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ एक रूल और भी था कि जब हमारे रेगुलर मील्स से पहले कोई एडजेक्टिव दे दिया गया हो तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। यानी कि ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। He always takes a heavy breakfast because he generally skips lunch। Snake we saw was very deadly though it left the kitchen quietly। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर ये मिस्टेक है कि ये जो स्नेक है ये इंडेफिनेट नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? हम किसी स्पेशल पर्टिकुलर स्नेक की बात कर रहे हैं। वो स्नेक जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, किचन से आराम से चला गया। तो यहाँ पर ये स्नेक जो है ये डेफिनेट है, यानी कि नोन है, फेमिलियर है। हम किसी पर्टिकुलर स्नेक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह के उसमें हम द को इंसर्ट करते हैं जब भी, जैसे हमने कहा था कि वाटर इज एसेंशियल फॉर अस और द वाटर ऑफ दिस वाटर इज वेरी डर्टी। तो इस तरीके से वाटर के सामने हमने दा नहीं लगाया, लेकिन जब हमने कोई पर्टिकुलर वाटर की बात की तो उससे पहले हमने दा लगा दिया। तो यहाँ पर भी क्या, स्नेक किसी पर्टिकुलर स्नेक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा स्नेक? जो कि किचन से क्वाइटली चला गया। Tonight I shall go to the bed early because I have to leave for Mumbai at dawn tomorrow। इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? इस सेंटेंस में देखेंगे टू नाइट, वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि आज रात जो है मैं जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कल मुंबई के लिए निकलना है, सुबह जल्दी जल्दी निकलना है, टाइम टाइम पे निकलना है। तो यहाँ पर वो बेड किस लिए जा रहा है? सोने के लिए जा रहा है, या बेड पे से कुछ उतारना है, कुछ ढूंढना है, किसी और काम से जा रहा है? हमारा रूल था, कुछ हमारे पर्टिकुलर नाउन होते हैं, जैसे टेम्पल है, जैसे बेड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, प्रिजन है। तो वहां पर अगर हम उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए जाते हैं, जो भी उसका काम है, जैसे बेड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सोना, तो फिर हम उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बेड से पहले आर्टिकल किस सेंस में आएगा? जब हम उस पे सोने के बजाय किसी और काम से जा रहे हैं, हम उसको ठीक करने जा रहे हैं, हम उस पर से कुछ उतारने जा रहे हैं, हम वहां पर कुछ ढूंढने जा रहे हैं, तब हम वहां पे हम दा लगा देंगे। चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। इस सेंटेंस में पहले तो ये देखते हैं ब्रॉट अप क्या है? ब्रॉट अप है ये ब्रिंग अप यानी कि टू एजुकेट, टू रियर, पालन पोषण करना, एजुकेट करना, किसी बच्चे को नरिश करना। तो क्या कह रहा है कि बच्चा नीड्स लव, बच्चे को क्या चाहिए? लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन, अगर उसे एक हेल्दी यंग मैन की तरह
पालन पोषण करना है उसका, तो उसे क्या चाहिए, लव और अफेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने कहा था कि जब हम ह्यूमंस को जनरल सेंस में लेते हैं, चाइल्ड को एक जनरल सेंस में लेते हैं, तो हम उसको क्या लगाएंगे, उसके सामने अ लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, मतलब हम उसमें द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एनिमल्स या बर्ड के केस में तो हम ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, यानी डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों तरीके के आर्टिकल्स का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन के केस में हम केवल इंडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अ सन शुड बी ऑबिडियंट, तो यहाँ पर अ सन लगाएंगे, द सन नहीं लगाएंगे, या फिर सन्स शुड बी ऑबिडियंट, इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी brought up as a healthy young man. It is very difficult to get a taxi at such a hour as it is already 11 p.m. तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर मिस्टेक ये है, अगर हम देखें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू गेट अ टैक्सी, कोई टैक्सी मिलना तो ठीक है, कोई टैक्सी मिलने की सेंस में आया, इंडेफिनिट की सेंस में आया, एट सच आवर। अब ये जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो एच है ये साइलेंट होता है, ये अपना साउंड नहीं देता है, तो यहाँ पर हम इसको हावर नहीं करके आवर करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, अ साउंड दिया, तो अ हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर अ नहीं आके यहाँ पर हमारा एन आएगा, तो क्या हो जाएगा, एट सच एन आर एज इट इज ऑलरेडी 11 p.m. डू यू टेक अ शुगर एंड इफ सो हाउ मच। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, एरर ये है कि ये जो शुगर है, शुगर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर ये जो ए है ये गलत है। He knows how to play flute, he learned it। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हमेशा हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he knows how to play the flute। बांसुरी कैसे बजाते हैं, he learned it while he was a student। कब सीखी थी, जब वो एक स्टूडेंट था। It is said that he is a wise man। ये कहा जाता है कि वह एक वाइज मैन है। He can't err, वो err नहीं कर सकता, वो गलती नहीं कर सकता। वेदास में err, हालांकि वेद कर सकते हैं, पुराण कर सकते हैं, लेकिन वह गलती नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि जो वेदास होते हैं, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, द आएगा। द वेदास में err, he is as a weak boy as my brother। तो यहाँ पर क्या error लग रहा है आपको, इसके अंदर एरर है कि he is as a weak boy। as a weak boy नहीं है, वो इतना वीक है एक लड़के की तरह जितना कि मेरा ब्रदर, यानी कि एज अ बॉय वो मेरे भाई के जैसा वीक है, मेरे भाई के जितना वीक है। तो एज अ वीक नहीं आएगा, यहां से इसको हटा के और हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, क्या हो जाएगा, he is as weak a boy as my brother। तो इसी तरह के और आगे सेंटेंसेस लेके आएंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आएंगे, और जो भी इसमें एरर्स आते हैं किस तरीके से आते हैं उनको सभी को देखेंगे, वन बाय वन सभी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको एसपी बख्शी से करा रही हूँ। इस तरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सो लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।